Namaskar. I am Dr. Professor Nudul Mehrotra. I have done my MBBS from GSVA Medical College Kanpur and MD from King George Medical University Lucknow and postdoc from PGI Lucknow. I am a family physician and specialist in immunology and infectious diseases. आज हम आपको कोविड के विषय में बताएंगे, बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे कि जो आजकल फिर से लोग कह रहे हैं कोविड की लहर आ सकती है और डर बैठ रहा है समाज में, इस डर को हटाने की चेष्टा करेंगे। कोविड में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे विश्व में भारत ने सबसे अच्छा काम करके विश्व गुरु बना है, क्योंकि हमारे सरकार ने सबको वैक्सीनेट किया है और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी कोविड की एंटीबॉडीज मौजूद है। तो हुआ क्या है, ये मान लीजिए कोविड वायरस है, ये ओरिजिनल कोविड वायरस है, क्योंकि कोविड जब से पृथ्वी है तब से है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। लेकिन इसमें म्यूटेशन होता रहता है। ये आरएनए वायरस है, यानी कि इसकी शक्ल धीमे धीमे हर 6 महीने साल भर पे बदलती रहती है। तो जब हम वैक्सीनेट हो गए हैं तो इसकी जितनी भी बॉडी की रचना है, इसके जितने वेपन्स हैं, इसके अगेंस्ट मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं। लेकिन ये जब म्यूटेट करता है तो इसकी शक्ल बदलती है। पिछली बार ये भी म्यूटेट किया था तो बहुत बड़ी लहर आई थी, इसको डेल्टा वायरस कहते थे, यानी इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी। यानी इसमें एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब ये फिर से म्यूटेट कर गया है, अब ओमिक्रॉन हो गया है और ओमिक्रॉन भी थोड़ा सा और म्यूटेट किया है और सब वेरिएंट इसका आ गया है। इसका नाम है XBB 1.16.1, यानी ये फिर म्यूटेट कर गया। यानी ओरिजिनल ये था, डेल्टा ये था, ये ओमिक्रॉन हो गया है और ये हल्का सा म्यूटेट कर गया। यानी कि इसके अगेंस्ट जितने भी वेपन्स हैं इसके, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, लेकिन थोड़ी शक्ल बदलने के कारण हमें फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन डेंजरस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ये एक आरएनए, मान लीजिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो ये वायरस होता है, इसके अंदर ये इस तरह का धागा होता है। जब ये स्प्रेड करता है हवा में तो ये फट फट के आगे फैलता है। तो जितनी डेंस पॉपुलेशन होगी ज्यादा फटेगा और ज्यादा म्यूटेट करेगा। इस समय हमारे समाज में ओमिक्रॉन XBB 1.16.1 म्यूटेट कर रहा है, यानी 0.1 और 0.2 आगे बढ़ सकता है म्यूटेट होके। तो हमें सिंपल सा इतना काम करना है कि अपनी सरकार की, अपने समाज की मदद करनी है। अगर हमें बीमार पड़ जाए तो टेस्ट कराइए। लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं, मान लीजिए नहीं भी कराते हैं आप, तो अपने फैमिली फिजिशियन को तो दिखा सकते हैं, वो अपने आपको दवाइयाँ देगा, आपको उसका तरीका बताएगा, आप घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे। और अपने को क्वारंटीन तो कर सकते हैं, घर के अंदर तो रह सकते हैं, समाज में इन्फेक्शन तो नहीं फैला सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। और मास्क पहनेंगे। अब आप आजकल हम देख रहे हैं कि इसका जो है मास्क का एक फैशन स्टेटमेंट बनता चला जा रहा है, तो कपड़े का मास्क बिल्कुल नहीं पहनेंगे। हम आपको एक ही एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। ये कपड़े का मास्क है, ये मैंने पानी डाला रंगीन जिससे आपको दिख सके। और ये देखिए, ये डिजाइनर मास्क है। डिजाइनर मास्क की क्या स्थिति है देखिए, पूरा पानी नीचे चला गया, यानी वायरस निश्चित जाएगा। इसको कृपया करके मत पहनिए। दूसरा एक साधारण कपड़े का मास्क जो आजकल लोग बना रहे हैं, उसको भी कृपया करके ना पहने, क्योंकि डिजाइनर तो नहीं लेकिन सिंपल कपड़े का मास्क है। मैंने इसमें देखिए रंगीन पानी डाला और इसमें भी रंगीन पानी पास हो गया, यानी इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। अब हम आते हैं अपने सर्जिकल मास्क पे जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क है। इसमें मैं रंगीन पानी डाल रहा हूं, पूरा मैंने भर दिया, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, यानी कि दिस इज द बेस्ट मास्क। अब लोग गलती ये कर रहे हैं कि अपना मास्क, जो पुराना मास्क है सर्जिकल मास्क को, वो निकाल के पहने ले रहे हैं। इसकी एक लाइफ रहती है कम से कम 6 घंटे या 1 दिन, यानी इसको पहन के आपको डिस्कार्ड कर देना है। साबुन से मत धोइए, नहीं साबुन के पार्टिकल्स में फंस जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। जब आप सांस लेंगे तो पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, तो आप केमिकल इनहेल करेंगे, अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इनहेल करेंगे और आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी। तो कृपया करके इसको धोएं ना, डिस्कार्ड कर दें। और मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तो हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं गमछा साइंटिफिकली इतना बढ़िया चीज है कि ये हमारे सर्जिकल मास्क से भी बढ़िया होता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी सर्जिकल मास्क पहना है, आपके सामने मैं सर्जिकल मास्क पहन रहा हूँ, ये लीजिए, और मैंने नोज क्लिप को बांधा और आपके सामने ये दिया मैं बुझाऊंगा। सर्जिकल मास्क पहन के दिया बुझ गया, यानी सर्जिकल मास्क से भी कुछ ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब सर्जिकल मास्क के अलावा अगर हम गमछा पहन लें, जो हमारे देश में सबके पास होता है, क्योंकि लेडीज के पास दुपट्टा होता है और जेंट्स के पास गमछा होता है। ये देखिए मैंने गमछा पहन लिया, ये छोटा गमछा है, इसको आराम से अगर लंबा करके भी पहन सकते हैं। और मैं इसको फूंकूंगा, मैंने बहुत ताकत लगाई लेकिन ये दिया नहीं बुझा। इसके मतलब जो गमछे में कई लेयर्स होती हैं,
वो लेयर्स, फिजिकल लेयर्स हमारे ट्रांसमिसिबिलिटी को रोक रही हैं। यानी किसी के पास अगर गमछा है और ये महंगे महंगे मास्क नहीं भी हैं तो ये गमछा अवश्य पहने और कोविड को सदा के लिए अलविदा कहें। अपने को बचाएं, समाज को बचाएं और सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु को प्राप्त हो और भारत को विश्व गुरु बनाएं। जय हिंद, नमस्कार।